हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से फाइनली यूट्यूब की जो पहली सैलरी होती है, फर्स्ट पेमेंट होती है, वो मुझे मिलने वाली है। $100 मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यूट्यूब का एक पॉलिसी होता है कि जब तक हमारे एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट ना हो जाए वो हमें पेमेंट रिलीज नहीं करता है। तो एडसेंस अकाउंट क्या होता है वो नहीं जानते, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि यूट्यूब कैसे कमाई करता है और हम लोग यूट्यूब से कैसे कमाई करते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूट्यूब से लोग पैसा कैसे कमाते हैं और आप कैसे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं और कैसे मैं पैसा कमा रही हूँ यूट्यूब से। तो ये सब कुछ मैं अभी जो 10 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर नहीं नॉलेज है तो 10 मिनट टाइम दीजिए, यूट्यूब के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा और जानना भी चाहिए। हम लोग 2 से 3 घंटे, मतलब बहुत लोग हैं ना जो यूट्यूब में 2 से 3 घंटे समय बिताते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि यूट्यूब में काम कैसे किया जाता है। तो नॉलेज तो आप लोग को भी होना चाहिए ना, आप लोग वीडियो देखते हैं तो नॉलेज भी गेन कर लीजिए। और अगर चैनल है आपका नया नया यूट्यूब में तो बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, 9 जुलाई से मैं इस चैनल पे काम करना स्टार्ट की। हमारा एक ईमेल आईडी होता है, उसमें हमारा एक चैनल क्रिएट करना होता है। तो चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, यूट्यूब में वीडियो जाकर सर्च कर लीजिए। जब चैनल क्रिएट करते हैं तो वीडियो डालना पड़ता है। मैं वीडियो 9 जुलाई से स्टार्ट की थी डालना, और हमारा एक टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। तो 4000 घंटा वॉच टाइम क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो 5 मिनट देख रहे हैं ना, मतलब कि आपसे मुझे 5 मिनट का वॉच टाइम मिला। तो सब लोग का जो देखने का वॉच टाइम होता है ना, सबको ऐड करके 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम हमारा होना चाहिए। जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है कि हम यूट्यूब को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। वो हम अपना YT स्टूडियो में जा कर के उनको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद यूट्यूब वाले क्या करते हैं, हमारे चैनल को वो देखते हैं कि रिसेंट वीडियो जो अभी रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड किया, या फिर वो वीडियो जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आया है, तो वो देखते हैं कि अब आखिर इसके वीडियो में ऐसा क्या है कि इसको इतना व्यूज़ आ गया। रिसेंट वीडियो वो देखता है कि अभी बंदा वो क्या किस तरह का वीडियो डाल रहा है, मतलब अश्लील वीडियो नहीं होना चाहिए, वायलेंट वीडियो नहीं होना चाहिए, गाली ग्लोज वाला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरे अच्छे वीडियो होना चाहिए। तो हमारा वो वीडियो चेक करता है कि किस तरह के वीडियोज़ हम डालते हैं। उसके बाद उसको लगता है कि हाँ हमारा चैनल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे चैनल में, तब जा कर के वो हमारे चैनल को मोनेटाइज करता है और हमें मेल करता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मेरा तो फैमिली ब्लॉग है, तो मेरा तो ब्लॉग सारा साफ़ सुथरा था। तो एक दिन के अंदर मुझे अप्रूवल मिल गया, और फिर जब मेल आया तो उसके बाद मेल आने के बाद भी है ना, हमें अर्निंग नहीं होती जब तक हम अपने वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करते। मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है हमें, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी। मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद हमें ग्रीन डॉलर, येलो डॉलर और रेड डॉलर, ये 3 तरह का डॉलर दिखता है। ग्रीन डॉलर का मतलब होता है कि उसमें जो मतलब उसमें ऐड आएगा, ठीक है। येलो डॉलर का मतलब होता है कि उसमें ऐड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो समझ लीजिए कि नहीं ही आता येलो डॉलर है तो। और रेड डॉलर का मतलब होता है कि उसमें जो भी ऐड आएगा तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, कोई कॉपीराइट क्लेम कर देता है। जैसे मान लीजिए T सीरीज़ का कोई गाना यूज़ कर लिया अपने वीडियो में, तो पैसे वो हमको नहीं मिलेंगे, वो कॉपीराइट क्लेम में चला गया, या फिर उसमें ऐड ही नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके चैनल में अगर येलो डॉलर आ गया तो आप इस वीडियो को डिलीट मार दें, बिल्कुल डिलीट मत मारिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि येलो डॉलर भी कुछ महीने के बाद ग्रीन डॉलर हो जाता है और ग्रीन डॉलर येलो डॉलर हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि येलो डॉलर ग्रीन डॉलर बन गया और ग्रीन डॉलर येलो डॉलर बन गया, वो बीच बीच में होते रहता है। तो यूट्यूब किस पॉलिसी के हिसाब से ये करता है, तो हमें भी समझ में कभी कभी ये बातें नहीं आती है। तो हमें जा कर के खुद से मैनुअली अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद जो एडवर्टाइज आता है, ये बात आप जान लीजिए, जो एडवर्टाइज आता है ना, उसके पैसे हमें मिलते 55%, 45% यूट्यूब खुद रखता है। लेकिन अगर चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं आ रहा, उस समय एडवर्टाइज आ रहा है, तो वो 100% पैसा यूट्यूब खुद अपने पास रखता है। लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद 55% यूट्यूब हमें देता है। तो हमें पेमेंट कैसे मिलता है ये आप जानना चाहते होंगे। तो हमें गूगल एडसेंस एक क्रिएट करना पड़ता है। तो उस गूगल एडसेंस में महीने के 7 तारीख को, लगभग 7 तारीख को गूगल एडसेंस पूरे महीने का डॉलर उसमें दे देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मई में हमारा $20 बना,
क्योंकि नया हम लोग छोटे यूट्यूबर है तो हमें डॉलर भी बहुत कम मिलते हैं स्टार्टिंग में। आप खुद समझ लीजिए कि 1 नवंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो 7 महीने लगे $100 कंप्लीट करने में। तो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना जिसके लाखों व्यूज़ आते हैं, उनको बहुत डॉलर मिलता है, बहुत ज़्यादा, उनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं ना, तो व्यूज़ के डॉलर किसी को नहीं मिलता। आप एडवर्टाइज़ जो देखते हैं ना, उस एडवर्टाइज़ का डॉलर हमें मिलता है। तो हर 7 तारीख को यूट्यूब क्या करता है, वो डॉलर हमारे एडसेंस अकाउंट में डाल देता है। तो इस तरह करके जब हमारा $100 कंप्लीट होता है, या किसी का 1 महीने में ही $100 कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर यूट्यूब क्या करता है, महीने की 21 तारीख को हमारे बैंक में पैसा डाल देता है। तो उसके लिए हमें अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से। तो गूगल एडसेंस से हम किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। देखिए, गूगल एडसेंस भी हम किसी के भी नाम पे बना सकते हैं, लेकिन एक आदमी के नाम पे सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट ही बनेगा। जैसे मेरा एक पहला चैनल है तो उसमें मेरे हस्बैंड के नाम पे गूगल एडसेंस है, और इस चैनल पे मेरे नाम पे गूगल एडसेंस है। लेकिन दोनों गूगल एडसेंस जो लिंक है वो सिर्फ एक ही अकाउंट से लिंक है। तो मम्मी के नाम, मम्मी का भी बैंक अकाउंट हम लिंक कर सकते हैं, पापा का भी लिंक कर सकते हैं, हस्बैंड का भी लिंक कर सकते हैं, और भाई का भी लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट कोई भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन एडसेंस अकाउंट एक आदमी का एक ही होना चाहिए, 2 बार नहीं बना सकते, और इंडिविजुअल होना चाहिए गूगल एडसेंस। बहुत लोग बिजनेस का कर देते हैं ना, तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम करता है। तो जब हमारा $10 कंप्लीट होता है तो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। यूट्यूब ये भी देखता है कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो रहता कहाँ पे है। तो जब $10 होता है तो हमें एक एक्शन बटन मिलता है जिसके थ्रू हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन करता है, और गूगल पिन वो हमारे एड्रेस में, जो एड्रेस हमने दिया है उस एड्रेस में भेजता है। तो वो एड्रेस कहीं का भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ हो ही हमारे पास। क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो यहाँ का एड्रेस प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। मैं एड्रेस दे दी थी तो इस एड्रेस में गूगल पिन आ गया और मैं पिन वेरीफाई कर दी। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गया कि आप कहीं का भी एड्रेस दे सकते हैं, उस एड्रेस का प्रूफ होना ज़रूरी नहीं होता है। पिन आने के बाद हम लोग पिन वेरीफाई करते हैं, $100 कंप्लीट हो गया है। तो अब यूट्यूब पेमेंट रिलीज़ करेगा 21 तारीख को। मे बी 21 तारीख को जब वो बैंक अकाउंट में आएगा तो डॉलर का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगता है, 2 दिन भी लग जाता है, 1 दिन भी लग जाता है। तो मेरे पहले चैनल से मुझे 5 पेमेंट अभी तक मिल गया है। तो नॉर्मली 22 तारीख या 23 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, यानी 1 से 2 दिन लगते हैं डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होने में। लेकिन जब पहला पेमेंट आता है ना, तो हमें बैंक जाना पड़ता है। पहला पेमेंट के टाइम पे सिर्फ जाना पड़ता है, सेकंड थर्ड या कोई भी पेमेंट कितनी भी बार आए तो नहीं जाना पड़ता है। फर्स्ट पेमेंट में जब हम लोग बैंक जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये डॉलर जो आया है वो किस लिए आया है, हम लोग क्या करते हैं, कि फ़ौरन से पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, क्या काम करते हैं। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि यूट्यूब में काम करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। तो हमें एक फॉर्म रहता है वो देते हैं, फॉर्म को भरते हैं, तब जा कर के वो डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो पहली बार जवाब दे दिया तो सेकंड या थर्ड सैलरी, कोई भी सैलरी, तो हमें जवाब नहीं देना पड़ता है। आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, स्किल है, तो आप भी चैनल क्रिएट कीजिए और उससे रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब में डाल सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए मैं ज़्यादातर कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ लोग घर पे बैठे रहती है, उनके पास अगर थोड़ा फ्री टाइम हो तो उनके अंदर जो भी स्किल है, चाहे वो सिलाई का हो या कुकिंग का हो या फिर डांस का हो या सिंगिंग का हो, उससे रिलेटेड वो एंटरटेनमेंट टाइप का कोई चैनल क्रिएट कर सकती है और पैसे भी वो कमा सकती है। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जुलाई से लेकर के अब मई में, यानी कि समझिए कि 11 महीने लगे चैनल क्रिएट करने से लेकर के फर्स्ट पेमेंट पाने तक में। मुझे 11 महीने का मेहनत लगा, तब जा कर के मुझे पहली सैलरी मिलेगी। और जो पहली सैलरी होगी तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगी कि मुझे कितनी पेमेंट मिल रही है। ये यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है या नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पहली सैलरी नहीं बताना चाहिए, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता है। और कोई बोलते हैं कि यूट्यूब के पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली सैलरी नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ मैं खुद क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब भी पेमेंट आएगी मैं बता दूँगी। आप तो समझ गए होंगे 22 या 23 तारीख को आने वाली है। तो एक छोटी सी पार्टी रखूँगी और आप लोग सब इसमें इन्वाइटेड हैं। ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी कौन सी पार्टी, लेकिन हाँ, सेलिब्रेट मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि 11 महीना मुझे लगा है फर्स्ट पेमेंट आने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है।